Hello students. Now this is time for your chemistry class. Now please join immediately. Hello everyone. केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का क्लास तुम लोगों का चल रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। आज केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी, उसको दोबारा देखना और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो समझने की कोशिश करना, और अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। हेलो, यस, आवाज़ आ रही है? तो आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। कल के क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज ओवरलैपिंग concept, explain the formation of various molecules, but it fails to account the geometry and shape of various molecules. In order to explain these, the valence bond theory has been supplemented by the concept of hybridization. This is an important topic and interesting topic. This concept has been introduced by Pauling and Slater. According to this concept, any number of atomic orbitals of an atom which differ in energy may mix with each other to form new orbital of equivalent energy called hybrid orbitals. अभी डायग्राम दिखा करके इसको और क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना। Called hybrid orbitals, and the process of mixing of orbital is known as hybridization. See the definition again. Any number of atomic orbitals of an atom which differ in energy may mix with each other to form new orbital of equivalent energy called hybrid orbital, and the process of mixing of orbital is known as hybridization. आवाज आ रही है? म्यूट करो, म्यूट करो। नहीं, मुझे करना पड़ेगा देख करके। Yes. Now, rules of hybridization. First, only orbitals of nearly same energy belonging to same atom or ion. एक ही एटम में ये hybridization process होता है। The first point is only orbitals of nearby same energy belonging to same atom or ion can take part in hybridization. Second point is number of hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals formed is always equal to the number of atomic orbitals which has take part in the
प्रोसेस यानी जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे. दैट इज 1s and 3, यानी 1 2 3 p orbital and 1s orbital when hybridized to form 4sp3 hybrid orbitals. The third rule, the electron wave in hybrid orbitals repel each other. Fourth point, hybrid orbitals forms only sigma bond. तो ये 4 रूल थे जिनको फॉलो करते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है. नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. द मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन आर द 3 टाइप्स, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब हम 1 बाय 1 इस पे देखेंगे किस तरह से होता है. फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन, which is known as linear hybridization. In sp hybridization, one s and one p atomic orbital mix up to form sp hybrid orbitals of equal energy. Both atomic orbitals are at angle 180 degree from each other. The shape of molecule involving sp hybridization is linear, so this is called linear hybridization. एग्जाम्पल इसके हैं जैसे BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, एसिटिलीन C2H2 is the best example of this type of hybridization. अब इस किस तरह से होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसके एग्जाम्पल में देखो. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है. क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो इसके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं. p5 जो है ये कंप्लीट नहीं है, या 3 इसका आउटर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगा 3s2, उसके बाद 3p5 दो और एक जो है इसके पास एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी. तो 2 क्लोरीन है BeCl2 में, तो 2 क्लोरीन बेरिलियम से बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन अब हमको हाइब्रिडाइजेशन समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2. इसका ग्राउंड स्टेट में इस तरह से होगा, 2s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो सेकेंड वैलेंस शेल होती है उसमें p ऑर्बिटल भी होता है, p सब शेल होता है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये ग्राउंड स्टेट इसका कॉन्फ़िगरेशन है. एक्साइटेड स्टेट में जब ये रिएक्शन की पोजीशन में होता है, बॉन्ड बनाने की पोजीशन में, तो इस s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है इस जगह पर. तो अब एक s इलेक्ट्रॉन हो गया और एक p इलेक्ट्रॉन दोनों के पास. अब इन दोनों ये 2 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरी एक p ऑर्बिटल जिसके पास की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इनके, और ये दोनों हाइब्रिडाइज होकर के सेम डायरेक्शन में होंगे. दोनों हाइब्रिडाइज होकर के जो नई 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितनी ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं उतने ही नंबर के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे. अब ये जो 2 ऑर्बिटल मिली हमें, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब इनकी एनर्जी इक्वल हो गई, जबकि इनकी ऑलमोस्ट इक्वल थी, सेम एनर्जी नहीं थी इन दोनों की. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हमें 2 ऑर्बिटल मिली, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी. अब ये 2 ऑर्बिटल जो हैं एक एक क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से. ये Be यानी बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो 2 क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल से इस तरह से म्यूट करो, 2 p ऑर्बिटल से इस तरह से बॉन्ड बना रहा है.
तो ये जो है बी ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन के ये जो एक एक यहाँ पे दिखाया था कि एक क्लोरीन का, और तो ये दोनों इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये बॉन्ड किस तरह से बन रहा है, लीनियर है, बी बीच में है और एक एक दो साइड है। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन जो बी ई एटम मॉलिक्यूल एटम में हो रहा है वो कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर से देखो कि इसमें एक s ऑर्बिटल और दूसरे p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और बॉन्ड और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी। फिर ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो क्लोरीन के p ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी क्या पढ़ा था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये दो क्लोरीन एटम से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिलीन। दो एग्जाम्पल बेस्ट है, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिलीन। कार्बन का ग्राउंड स्टेट में, वैसे ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2 और हाइड्रोजन का 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास जो दो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल में। अब कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का इस तरह से होगा 2s2, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन 2p2 है तो p सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक एक होंगे और एक वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल जंप करके p ऑर्बिटल में आ जाता है, तब इसके पास अब चार इलेक्ट्रॉन हो गए चार ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बनाने। अब इनके बीच एक, यहाँ पे देखो, एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होती हैं और दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाती हैं। यहाँ दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। अब ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप कर रहे हैं, एक एक s ऑर्बिटल से। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है लेकिन कुछ शायद क्लियर नहीं आया, बहरहाल समझ में आ जाएगा। तो ये क्लोरीन के दो, इसमें क्या होता है एसिटिलीन बनने में कि एटम जो है कार्बन के दो sp, जैसे अभी बताया sp हाइब्रिडाइज होते हैं और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होता है। तो ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के हैं। बाकी के px और py और pz ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पहले आपस में दोनों कार्बन के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरे साइड ये दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो अभी देखा तुमने कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में हो रहा है, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा है sp। तो एक कार्बन का, क्योंकि एसिटिलीन में कार्बन के दो एटम हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और यही दूसरे साइड में हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और बाकी ये जो लाइन से दिखाया हुआ है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच पाई बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो लेकिन जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच, वो ये है, जैसा कि अभी बेरिलियम में देखा था यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन तीन बॉन्डों में एक बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी के दो बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इस BeH2 CO2 N2O, इन सब मॉलिक्यूल्स में भी इसी तरह का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। किन एटम्स में होता है, बेरिलियम में, कार्बन में और ऑक्सीजन में। अब उसके बाद है sp2
टू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज होंगे। In this hybridization, 1s and 2p orbitals mix up to form 3 hybrid orbitals of equal energy that are at angle 120 degree. The shape of the molecule having sp2 hybridization is planar triangular or planar trigonal. This hybridization also known as trigonal hybridization. अब ये किस तरह से होता है इसको देखो, यहाँ एग्जाम्पल इसके हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड, एथिलीन, बेंजीन, मेथिलाइन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, स्टेनस क्लोराइड, इन सब में इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड का। तो ग्राउंड स्टेट में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1 और इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 1। एक्साइटेड स्टेट में s का 1 इलेक्ट्रॉन p में आ गया तो यहाँ 2p ऑर्बिटल है, यहाँ 1। तो एक s 2p ऑर्बिटल से के साथ हाइब्रिडाइज होके सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, जिसको हम जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइज हो रही हैं उतनी ही 3 सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही हैं, जिन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी कहेंगे। तो बेरिलियम का एक एटम है, अब फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इस तरह से है 2s2 कंप्लीट है ये। यहाँ p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके तो 3 फ्लोराइड एटम इसके साथ इन तीनों जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, जिस तरह से वहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा कि p ऑर्बिटल, p का शेप इस तरह से होता है जैसे बेरिलियम क्लोराइड में देखा था, यहाँ p का शेप इस तरह से होता है। तो ये इस तरह से बोरान के साथ 3 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इनका स्ट्रक्चर भी बाद में सबका दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तुम्हें इतना जानना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हो रहा है। बोरान में एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं, जो बाद में तीनों बॉन्ड बनाते हैं 3 फ्लोरीन एटम के साथ। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल, इसका यहाँ हमने शेप भी दिखाया है। तो इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर होता है एथिलीन का, 2 कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से। अब कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हो, इस तरह का होता है 2s2, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो है वैलेंस शेल का है 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ s का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है p ऑर्बिटल में, तो इस तरह से ये अब 4 हो गए इसके पास। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज होता है और 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है, जिसका शेप एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होता है। यानी एक कार्बन का शेप इस तरह है जब वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ये एथिलीन में दूसरा कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज है, तो दोनों आपस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो जो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 होता है उसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है। कंप्लीट स्ट्रक्चर एथिलीन का ये है, इसमें 2 कार्बन के एटम ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। बीच का एक यहाँ पे बचा था हाइब्रिड, जिसने कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो ये डॉट ये बना हुआ है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ऑर्बिटल है जो आपस में दोनों ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया, वो 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से
जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड इन एथिलीन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इसका फार्मूला, और बीच में इसके 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा ये पाई बॉन्ड है। ओके, अब तीसरे टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। In this type of hybridization, 1s and 3p orbitals of central atom mix up together to form 4 hybrid orbitals of equal energy that are at 108 degree 28 second. The shape of sp3 hybrid orbitals containing molecules are tetrahedral. Thus, this is also called tetrahedral hybridization. This is the definition. Now example है इसके, मीथेन SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CHCl3, सल्फेट आयन एंड अमोनियम आयन, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस तरह से होता है? CH4 का एग्जाम्पल इसमें सबसे बेस्ट है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हो, कई बार इस तरह से होता है, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पी में आ जाता है, तो इस तरह हो जाता है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के तीनों p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो ये बना, ये चारों जो है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। शेप इसका इस तरह होता है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये कार्बन की, जो कि 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिट और हाइब्रिडाइजेशन कैसे थे कि इसमें सिर्फ s और p का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। अब यहाँ पे d भी इन्वॉल्व हो जाती। अब जैसे जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल भी आ जाएगी, तब हाइब्रिडाइजेशन में d भी पार्टिसिपेट करेगी। इसका एग्जाम्पल है PCl5 मॉलिक्यूल्स का। इस हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 2p and 1d orbitals of central atom combine to form 5 hybrid orbital of equal energy. 3 hybrid orbitals at 120 degree and in the trigonal plane, and remaining 2 are at 90 degree to the trigonal plane and at 180 from the। जब स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं इसको तो बताएंगे, पहले हाइब्रिडेशन पे आ जाओ। फास्फोरस का एग्जाम्पल है, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, क्योंकि थर्ड शेल में d ऑर्बिटल भी होती है, लेकिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाने की पोजीशन में एक्साइटेड स्टेट में होता है, तब इसका जो यहाँ s में इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके d ऑर्बिटल में एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये हाइब्रिडाइज होके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो अब ये पांचों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये p है, बाकी ये इसके जो sp3d ऑर्बिटल है ये 5 क्लोरीन से इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ ये दिखाया हुआ ये कि इनके बीच एंगल 120 डिग्री है और इनके बीच वो 90 डिग्री है, और इन दोनों क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। तो इसमें जब d सिर्फ एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है तो sp3d
जब 2 पार्टिसिपेट करती है तो sp3d2 हो जाता है, 3 करती है तो sp3d3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें बस ये दो जानना ज़रूरी है। इससे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके एग्जाम्पल हैं SF6 में होता है, TeF6 में होता है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। तो ये वैलेंस शेल का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका s का एक इलेक्ट्रॉन और p का एक इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाता है। तब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, तो ये हाइब्रिडाइज्ड होके सेम एनर्जी की 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, जो कहलाती है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 6 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। sp3d2 orbitals at 90 डिग्री ट्राइकोनल प्लेन, ये 180 डिग्री पे हैं और ये बाकी ये जो है 90 डिग्री पे हैं। अब यहाँ तुम लोगों ने बोरान ट्राइफ्लोराइड का भी देखा था किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था बोरान का, जो अभी पहले बताया, उसका ये डायग्राम है। और 3 फ्लोरीन एटम इस तरह से, 3 फ्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल इस तरह से b यानी बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसा एथिलीन में बना था। और इनके बीच एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। उसके बाद मीथेन का बताया था। मीथेन में जो ग्राउंड स्टेट और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाती हैं। इसका भी डायग्राम दिखाया था तुम लोगों को। उसके बाद ये है फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन, ये भी तुम लोगों को दिखाया है किस तरह से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एथिलीन के दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये भी तुम लोगों को बताया था किस तरह से ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं एसिटिलीन के, जो कि आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ पे उसके s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और बाकी जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तुम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक था, जो उम्मीद है कि समझ में आया होगा सबको। तो ये हुआ। इसके बाद जो है कुछ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे अगले क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ के एग्जाम्पल यहाँ दिखा दिए हैं, कुछ के एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। तो ये समझ में आया तुम लोगों को? हेलो, यस, कितने लोग जुड़े हुए हो ये देखते हैं अभी। यस, तो बाकी लोग तो और भी तो जुड़े थे, वो सब कहाँ गए? हेलो,
ठीक है, तो आज का ये तुम्हारा क्लास